हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स मु आपनको स्वागत करुच्ची केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे आमर पॉलिटी टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज चलीथिला जे गुडिक पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन थिला 10 एमसीक्यू रो हम डिटेल सॉल्यूशन मध्ये करूथिले एही सीरीज रो हमर मेन पर्पस थिला रिवीजन सेशन यार ऑलरेडी दुईटी लेक्चर सरी सारानी जो माने से लेक्चर दुईटी देखि नांती से माने जल्दी जाई देखि नियंतु ए केएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल रे से दुईटी क्लास अवेलेबल अछि आज लेक्चर नंबर रहइबो 3 चलंतु स्टार्ट करिबा आज सेशन टी को पॉलिटी रो टॉप 10 एमसीक्यू रो लेक्चर नंबर 2 रे क्वेश्चन नंबर 9 रे मु पढेबा फ्लो रे मो द्वारा किछि त्रुटि होइतिला जे गुडी को मु संशोधन करिकि कमेंट बॉक्स रे मते ताकू पिन कर देइतिली चलंतु स्टार्ट करिबा आज सेशन टी को आज सेशन प्रथम क्वेश्चन कहूची आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑप्शन ए कहूची एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑप्शन बी रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑप्शन सी फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑप्शन डी पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑप्शन ए जो एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस या के आर्टिकल लिखा है ना आर्टिकल 322 रे बुझिला जो आर्टिकल 315 नु 323 या हमर यूपीएससी बा पीसीएस विषय रे कहूची पब्लिक सर्विस कमीशन विषय रे कहूची यूपीएससी बा स्टेट पीसीएस बुझी होची या केउ पार्ट लिखा है ना पार्ट एक्सआईबी बा 14 जोडा कहूचे बुझिला आर्टिकल केते रु केते ना 315 रु 323 ए फर्स्ट ऑप्शन एटा केउथरे गला ना आर्टिकल 322 सेमती ऑप्शन सी फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस क्यों आर्टिकल लिखा है ना एटा लिखा है हमरो आर्टिकल 320 रे पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन क्यों आर्टिकल लिखा है ना आर्टिकल 321 ताले आर्टिकल 323 कोन ताले कोडा रहिला ऑप्शन बचिरा ना ऑप्शन बी एटा होची हमरो सटीक आंसर बुझियला ऑप्शन बी होची ए क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन सटीक आंसर होची ऑप्शन बी रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन आर्टिकल 323 रे लिखा है बुझियला सेमती सीएजी रो लास्ट आर्टिकल मध्ये रिपोर्ट विषय रे लिखा है मन रखंतु ए सीएजी आ पब्लिक सर्विसेज कमीशन न मध्ये लास्ट आर्टिकल हमर रिपोर्ट विषय रे लिखा है मन रहिबो बे पब्लिक सर्विसेज कमीशन न इंपोर्टेंट अदर आर्टिकल्स होची कोन 316 317 मन रखि दियंतु 316 कहूची अपॉइंटमेंट रिमूवल मन इजीली मन रखि देबे हला 316 कहूची अपॉइंटमेंट विषय रे 317 कहूची रिमूवल विषय रे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ डैश आर्टिकल्स केतबा हाउ मेनी आर्टिकल्स से ओरिजिनली हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट हेतिला हला त केतरा आर्टिकल्स थिला बा ओरिजिनली केतरोटी आर्टिकल्स ओरिजिनली आर्टिकल्स थिला 395 केते पार्ट्स थिला ना पार्ट्स थिला हमरो 22 पार्ट्स शेड्यूल थिला केते शेड्यूल थिला हमरो 8 शेड्यूल्स वर्तमान हमरो पार्ट केते अछि ना पार्ट 25 हे जाईची हला शेड्यूल केतरा अछि बे 12टा 8टा थिला 4टी बढ़ी गला हला 12टी एवं आर्टिकल्स आसिला 448 वर्तमान एतिकटी आर्टिकल अछि 448 ओरिजिनल थिला 395 नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलंतु जेहेतु वाइस प्रेसिडेंट आसिलानी तार रिलेटेड समस्त आर्टिकल हमें डिटेल से पढि नेबा कारण हम सीरीज ना होची पोस्टमार्टम केमिति हमें क्वेश्चन न पोस्टमार्टम करिबा आर्टिकल 63 कहूची द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 64 कहूची द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा रो ऑटोमेटिक कोन चेयरमैन हे जिवो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक कोन हे जिवो चेयरमैन होई जिवो आर्टिकल 65 कोन कहूची वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट जेतेबेले एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट हला सेतेबेले के चार्ज नेबे ना हमर वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल केते कहूची 65 वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय रे हला वोट केमति हबो ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा जेमति प्रेसिडेंट को इलेक्शन करा जाय सेही बळी वाइस प्रेसिडेंट को मध्य प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा हमर को इलेक्शन करा जाय थाए केउ मान सब वोट दियंती ना बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बुझिला
आर्टिकल 67 कहूँ भाइस प्रेसिडेंट शाल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 इयर्स ताले भाइस प्रेसिडेंट कर कार्यकाल केते वर्ष ना 5 वर्ष तक टर्म विषय कहूँ ऑफिस टर्म विषय कहूँ आर्टिकल 67 आर्टिकल 68 कौन कहूँ ना प्रोविजन्स रिलेटेड द टर्म एंड वैकेंसी आर्टिकल 69 कौन कहूँ ओथ प्रेसिडेंट कर ओथ क्यों आर्टिकल कहूँ ना आर्टिकल 60 भाइस प्रेसिडेंट कर 9 ऐड करदेवे बा 9 ऐड करदेवे केते हबो ना 69 आर्टिकल 70 कौन कहूँ डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन एनी कंटिजेंसी 71 कौन कहूँ मैटर्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कनेक्टेड विथ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एबे देखंतु हमर क्वेश्चन को पता व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए आंसर टी कोन हबो ना हमर आर्टिकल 63 आर्टिकल 62 कहूची फिल टू वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 65 कहूची वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर एब्सेंस रे से कोन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट बुझौची आर्टिकल 61 कहूची impeachment of president article 62 कहूची fill to the vacancy of the president कि article 65 कोन गला vice president acts as president president कर absence बा किंदा death हे गला किबा से resignation दे देले हैला ए सब क्षेत्र रे vice president हमरो कोन president भली कार्य करबे तापरे article 61 कहूची impeachment of president clear next question कहूची which article of the constitution of india related to the comptroller and auditor general of india audit reports कथा पचारछि previous class lecture number 2 रे हमर क्वेश्चन नंबर 9 ने एइथरे त्रुटि हेतिला हला म एई क्वेश्चन ने म एहाकू कोन करेक्ट कर दूची हला सठिक कहि दूची कोन हबो ताले क्वेश्चन कोन कहूची कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या पार्ट केते लिखाइछि ना हमर पार्ट भी रे लिखाइछि पार्ट बी रो चैप्टर नंबर केते चैप्टर नंबर मध्ये 5 लास्ट आर्टिकल केते रे केते रहइबो आर्टिकल रहइबो 148 रु 151 चलन ताको मध्ये पढि नेबा देखो आर्टिकल 148 कहूची कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जने सीएजी जेटा कहूची कैग इंडिया जने रहिबे तापरे आर्टिकल 149 कोन गला ताको ड्यूटीज Article 150 कौन कहला फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स तर आर्टिकल 151 कहूची रिपोर्ट्स ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट्स ता क्यों आर्टिकल कहूची ना आर्टिकल 151 आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट्स विषय रे कहूची बुझिला हमर प्रीवियस क्लास रे कोन त्रुटि रहितला हला कहि रखुची हमर सीएजी आर्टिकल केते केते आसला सीएजी आसला आर्टिकल 148 रु 151 कहली पार्ट भी एवं चैप्टर नंबर भी 5 पार्ट भी रो 5 चैप्टर मन रखिबे ताकू अछि क्वेश्चन अछि हम पढिबा हमर फर्स्ट सीएजी के थिले भी नरहरि राव मन रखिबे किंतु एरा प्रीवियस क्लास रे आपण माने कमेंट बॉक्स रे देखिबे सेते लिखाइतिबो हमर वर्तमान रहिछ नाउ के थिले ना गिरीश चंद्र मुर्मू किंतु एई नवेम्बर 21 2024 रे नुआ हाइचंती सीएजी की हाइचंती ना हमर के संजय मूर्ति आउ हमर गिरीश चंद्र मुर्मू नाहांती जे कि से कोन ओडिसा रे से बुझी होची के संजय मूर्ति वर्तमान गले सीएजी की अछंती ना के संजय मूर्ति के एई 21 नवेम्बर 2024 रे से कोन तांकर अपॉइंटमेंट कराइछि का द्वारा ना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को द्वारा बुझिला त्रुटि आ कोन रहितिला ना हमर अटॉर्नी जनरल आर्टिकल केते अटॉर्नी जनरल आर्टिकल केते ना 76 फर्स्ट अटॉर्नी जनरल के थिले ना एमसी शीतलबाद मन रखिबे वर्तमान की अछंती ना आर वेंकट रमणी आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फर्स्ट थिले एमसी शीतलबाद वर्तमान अछंती के ना हमर आर वेंकट रमणी सेमति सीएजी रे आर्टिकल होची 148 टू 151 फास्ट थिले भी नरहरि राव वर्तमान की अछंती के संजय मूर्ति मु कहितली कमेंट बॉक्स रे अपडेट करिया पई हैला जदी न हेतिबो तले मन रखंतु के संजय मूर्ति हैला केबे हेले ना 21 नवेम्बर 2024 एटा मधे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रहिबो हैला से त्रुटि पई मु दुखित
आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल आमर 7th शेड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल ले आमर कौन अच्छी ना आमर कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट ऑफ मैटर लिखा है कोठे ना स्टेट लिस्ट रे कनकरेंट लिस्ट रे यूनियन लिस्ट रे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कौन कर स्टेट लिस्ट आ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट माने कौन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ये जो लॉज किए बनै पारिबो ना सेंट्रल बा यूनियन तापर स्टेट लिस्ट सेमती कि स्टेट लिस्ट जो आसीबो सब्जेक्ट ऑफ मैटर तो किए तयारी करि परिबो का पाखर से पावर अछि ना स्टेट गवर्नमेंट पाखरे हला आ जो बोथ रहले जोडा कनकरेंट से बोथ स्टेट एंड सेंट्रल मध्य बनै पारिबे किंतु अधिका प्रायोरिटी रहइबो पार्लियामेंट रो जोडा कहउछ आमे यूनियन नो बुझी होछि बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट जॉइंटली मेक्स लॉज बा जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर जो नुआ आसीबो एही तीनोटी छाड़ देला परे आउ जदी नुआ सब्जेक्ट ऑफ मैटर आसुची त से केनटा रहइबो ना रेसिडुअरी पावर मन रखिबे रेसिडुअरी पावर परंतु एथु मध्ये क्वेश्चन आसुची ताको पढि नेबा यूनियन लिस्ट रे कोन आसुची हमर डिफेंस बैंकिंग करेंसी फॉरेन अफेयर्स एवं कम्युनिकेशन यदि इंटरनेशनल जिंस सेमती आसले मध्ये ए हमर यूनियन लिस्ट रे आसीबो बहुत अछि यूनियन लिस्ट रे 100 प्लस अछि हैला 100 प्लस इन सब्जेक्ट ऑफ मैटर 100 प्लस अछि बुझी होछि तेनु केते मन रखिबे इंपोर्टेंट से ओडिको मन रखंतु स्टेट लिस्ट रे आछि मध्ये पुलिस किंतु दिल्ली पुलिस टा हमरो सेंट्रल लिस्ट रे आसीबो मन रखंतु ब्रेड आसीबो स्टेट लिस्ट रे आ कोन एग्रीकल्चर आसीबो इरिगेशन आसीबो हला ए इंपोर्टेंट रहइबो यदि कनकरेंट लिस्ट रे आसीबो एजुकेशन आसीबो फॉरेस्ट आसीबो ट्रेड यूनियन तापरे मैरेज आसला माने डाइवोर्स भी आसीबो मन कोन डाइवोर्स अडॉप्टेशन सक्सेशन ए सब आसीबो कनकरेंट लिस्ट रे आ जहा रहला तीनोटी छाडला परे नुवा जिति आसीबो सेकेंडा रहइबो ना हमर रेसिडुअरी पावर रे आसीबो हैला हमर क्वेश्चन टी कहितला स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशंस कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ए केते तम शेड्यूल लिखा अछि ना 7th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला तले क्यों लिस्ट आसीबो स्टेट ट्रांसपोर्ट कनकरेंट यूनियन तले स्टेट लिखा है जेटी तले ए सटीक आंसर कोन हबो ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट रे आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची पार्ट बी चैप्टर 2 पार्ट बी रे हमर केतोटी चैप्टर अछि चैप्टर अछि 5टी of the Indian constitution does not include which of the following provisions पार्ट बी रो चैप्टर 2 रे के गुडी को इंक्लूड नै से कहूची क्वेश्चन टी जॉइंट सिटिंग of both houses of parliament in certain cases joint sitting के आर्टिकल कहूची ना आर्टिकल 108 मन रखंतु तरे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate ordinance आसला माने आर्टिकल 123 एटा एही पावर टी प्रेसिडेंट पाखरे अछि बुझियला लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट रे आपण माने केउ लैंग्वेज यूज कर परिबे ए आर्टिकल कोआइछि आर्टिकल 120 तब रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन पार्लियामेंट रे कोन रेस्ट्रिक्शन कराइछि कहिया पई होला केउ डिस्कशन ऊपर रेस्ट्रिक्शन को लगाइछि पार्लियामेंट रे या कहूछि आर्टिकल 121 नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया मेंशन दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश जो पार्लियामेंट रे कहिसलेनी जो लैंग्वेज यूज करे लैंग्वेज आर्टिकल केते लिखा है ना आर्टिकल 120 रे हला आर्टिकल 120 कोन कहला रेस्ट्रिक्शन तो आर्टिकल पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट हला आर्टिकल 122 कोन कहला कोर्ट इंटरफियर करिवनी हला पार्लियामेंट रे कोर्ट कोन इनक्वायरी कर परिबोनी हला कोर्ट नॉट टू इनक्वायर इन प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट जोटा पार्लियामेंट रे कोन चली छि कोर्ट कोन दादी इंटरफियर करिवो नाइ से कान चली छि पार्लियामेंट रे सेठी डिस्कशन करा जिवो नाइ हला आर्टिकल 119 कोन कहूची आर्टिकल 119 कहूची रेगुलेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर फाइनेंशियल बिजनेस आज सेशन नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन The Indian judicial system is based on both integrated and dual system, dual court system, multiple court system, single integrated system. A shortig answer is single integrated system. Who was the first chairman of Finance Commission of India? First chairman के थिले नामरो केसी नियोजी. वर्तमान फाइनेंस कमिशन नो के चेयरमैन अछंती
ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଟପ୍ 10 ପଲିଟି MCQର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଲାସ୍ର PDFଟି ଆପଣମାନେ KSP ପାଠଶାଳା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ KSP ପାଠଶାଳାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଏନ୍ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ସେସନଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସିରିଜଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଏ କ୍ଲାସରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ସେସନଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।